नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और किस कमोडिटी में है नरमी, कौन सी फसल की क्या रही आवक और किस फसल का क्या रहा भाव। तो चलिए सबसे पहले रुख कर लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे चना और दालों के बारे में। हम आपको बताएंगे कि किस तरह दालों की कीमतों में लगातार तेजी बढ़ती जा रही है। हम नजर डाल लेते हैं खबर पर। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के पर रसोई तक पहुंच गई है। इससे दाल और चना लगातार महंगा होता जा रहा है। पाम ऑयल की आवक बंद होने से रिकॉर्ड महंगाई पर पहुंचे सरसों तेल की कीमतों में नई फसल आने के बाद गिरावट आई है। श्यामगंज स्थित दाल मंडी के व्यापारियों के अनुसार बीते एक सप्ताह में दाल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मध्य प्रदेश में से दालों की आवक कम होने के साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी इसकी प्रमुख वजह है। आम आदमी की पसंदीदा अरहर की दाल इन दिनों 90 रुपये किलो बिक रही है। मसूर की दाल 100 रुपये किलो, चना 70 रुपये किलो और उड़द की दाल 100 रुपये और मलका की दाल 80 रुपये किलो बिक रही है। बीते एक सप्ताह में लगभग सभी दालों के दाम 10 से 12 रुपये प्रति किलो बढ़ गए हैं। वहीं इन दिनों डबरा और काले चने पर अधिक महंगाई देखी जा रही है। एक सप्ताह पहले तक 54 रुपये प्रति किलो बिकने वाला काला चना इन दिनों 70 रुपये और 60 रुपये में बिकने वाला डबरा चना 80 रुपये प्रति किलो पहुँच गया है। रिकॉर्ड तोड़ चना सरसों का तेल दीपावली के समय 100 रुपये किलो में बिकने वाला सरसों तेल बढ़कर 150 रुपये किलो तक पहुंच गया है। व्यापारियों की माने तो मलेशिया से आने वाले पाम ऑयल पर रोक लगने के बाद से तेल में दाम की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं बीते साल सरसों की फसल भी उम्मीद के अनुरूप नहीं हुई थी। इसके चलते फरवरी में सरसों का तेल 150 रुपये तक बिका है। बीते 4 माह में सरसों तेल के दाम ने फिर से उछाल मारा है। ये तो हमने बात की थी दाल और चने के बारे में, जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरह चना और दाल की कीमतों में तेजी जारी है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ जो गुड़ की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य के गन्ना विकास विभाग द्वारा राज्य गुड़ महोत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 6 और 7 मार्च को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुमित्तर हॉल में किया जा रहा है। इस आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य गुड़ उत्पादक किसानों को सत्तम गुणवत्ता के गुड़ और उसके सह उत्पादन बनाने हेतु प्रेरित करना और इसके औषधीय लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा, राज्य गुड़ महोत्सव प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और इससे गुड़ की महत्ता एवं उससे जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। इस आयोजन से आम जनमानस में गुड़ के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। इस महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए गुड़ उत्पादकों द्वारा गुड़ एवं इसके सह उत्पादों के स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, जिनमें सौंठ, सौंफ, इलायची, तिल, मूंगफली, काजू, बादाम, केसर युक्त गुड़ एवं गुलगुले, गुड़ की खीर, गुड़ के अमृता, चाय, गुड़ का लड्डू, गुड़ की कुल्फी, गुड़ का जलेवा, गुड़ का हलवा, गुड़ का मीठा, पोंगल आदि मुख्य आकर्षण है। उन्होंने ये भी बताया कि गुड़ के निर्माण और व्यवसाय में राज्य के अग्रणी 3 जिलों मुजफ्फरनगर, अयोध्या एवं लखीमपुर खीरी को एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है, जिससे इस व्यवसाय को बढ़ावा मिल सके। वर्तमान में प्रदेश में कुल 365 गुड़ एवं खंडसारी इकाइयां तथा 5650 कोल्हू क्रेशर संचालित हैं। इस 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव 2021 में संस्कृति विभाग के सौजन्य से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक नृत्य आदि का आयोजन किया जाएगा। समापन कार्यक्रम 7 मार्च 2021 को शाम 5 बजे किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा करेंगे। ये हमने बात की थी गुड़ की। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ जो दाल की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर पर। नरेंद्र मोदी सरकार इस साल केंद्रीय बफर स्टॉक को बढ़ाने के लिए पिछले साल के 20 LMT के मुकाबले 23 लाख मीट्रिक टन दाल की खरीद कर सकती है। ये 15% की बढ़ोतरी होगी। इस साल सरकार को दालों का बफर स्टॉक बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सरकार हर साल दालों का 15 लाख टन का बफर स्टॉक बनाती है, लेकिन इस साल सभी दालें MSP से काफ़ी ऊपर बिक रही हैं।
रिटेल में तुअर, मूंग, उड़द दालों के भाव 100 रुपये प्रति किलो से ऊपर चल रहा है। दरअसल ज़्यादा भाव मिलने से किसान दाल को खुले बाजार में बेच रहे हैं। नतीजन सरकार को दाल वापस स्टॉक के लिए नहीं मिल रही है। सरकार अभी तक सिर्फ 3 लाख टन बफर स्टॉक बना पाई है, जबकि सरकार हर साल 15 लाख टन का बफर स्टॉक बनाती है। बता दें कि दालें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं, लेकिन दाल के बाजार में भाव काफ़ी ऊपर हैं। यही कारण है कि रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद दालों के भाव में कमी नहीं है। बाजार में तुअर, उड़द, मूंग दाल का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गया है, जबकि चना दाल का भाव 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सरकार दालों का बफर स्टॉक बढ़ा सकती है। सरकार कर सकती है बफर स्टॉक में 15% का इजाफा। अब रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो संतरा की है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार संतरा उत्पादक कम हुआ है। क्षेत्र में अक्सर किसानों से संतरा खरीदने वाले व्यापारी इन दिनों जमीन तलाश कर अपनी जगह पर तिरपाल लगा लेते थे, लेकिन क्षेत्र में इस बार संतरा उत्पादन नामात्र का होने से बाहरी मंडी लगाने वाले व्यापारी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं स्थानीय व्यापारी भी भाव अधिक होने पर खरीदारी में रुचि नहीं ले रहे हैं। एक वर्ष में 2 बार आने वाली फसल, जिसमें बरसाती और गर्मी का फल होता है। बरसाती फल कम भाव में बिकता है, वहीं गर्मी के फल के भाव तेज होते हैं। इस बार क्षेत्र में मात्र 10% किसानों के यहाँ संतरा पैदा होगा। जिन किसानों के यहाँ संतरा उत्पादन नहीं हो रहा है, उन किसानों को लाखों रुपए का नुकसान इस बार होना संभव है। जिन किसानों के यहाँ संतरे की फसल अच्छी आई है, वे काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार उन्हें अच्छे दाम फसल के मिलने वाले हैं। पिछले वर्ष इस मार्च माह में लॉकडाउन लगने से संतरा मंडी के व्यापारियों ने अपने भाव गिराकर खूब मुनाफा कमाया था। व्यापारी का कहना है कि इस बार क्षेत्र में संतरा कम आने से भाव बढ़कर खुला है। इस बार 35 से 40 रुपये किलो का भाव अभी है, उसी में अच्छी क्वालिटी का संतरा होगा तो अच्छा भाव भी कर जाएगा। पिछली बार यही संतरा 20 से 25 रुपये किलो बिका है। मालवा के संतरे ने अपनी पहचान प्रदेश में बना रखी है। ये तो हमने आपको बताया संतरे के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो गेहूं, चना, सरसों की है। चलिए रुख कर लेते हैं खबर की तरफ। हरदा जिले में रबी सीजन की तरफ कटाई चल रही है। जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी में गेहूं, चना, सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। पहले कटाई की गई उपज को बेचने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य से कम दाम पर खरीदी की जा रही है। गेहूं अधिकतम 1771 रुपये प्रति रहा है, जबकि गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपये है। वहीं चना अधिकतम 4950 रुपये प्रति कुंटल बेचा जा रहा है। कृषि उपज मंडी में नया एवं पुराना गेहूं के बिकने के लिए आ रहा है। आम किसान यूनियन के सदस्य ने बताया कि कृषि उपज मंडी में 99% उपज समर्थन मूल्य से कम दाम पर बिक रही है, जबकि कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि किसानों को उपज का अच्छा दाम मिल रहा है। इसमें वे नए कृषि कानून का वायदा बता रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून पर रोक लगा दी है। जबकि कानून पर रोक लगी तो फिर किसानों को किस प्रकार का फ़ायदा मिल रहा है। ये तो हमने आप बात की थी गेहूं, चना, सरसों की। हमने आपको बताया कि किसानों को उनकी उपज के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनको चिंता सता रही है। अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो आलू की है। चलिए नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। मथुरा में आलू ने इस बार किसानों के सपने तोड़ दिए हैं। बीते वर्ष मार्च में 1400 रुपये क्विंटल तक बिकने वाला आलू इस बार मंडियों में 800 रुपये क्विंटल तक आ गए हैं। भविष्य में आलू की कीमतों में इजाफा होने की उम्मीद में किसानों ने भंडारण शुरू कर दिया था। मंडी में कुछ आवक कम हो जाने से बीते 3 दिनों में 100 रुपये क्विंटल का इजाफा हुआ है। वर्ष 2020 में आलू की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया था। थोक बाजार में 40 रुपये किलो तक कीमत पहुंच गई। आलू की बड़ी कीमतों को देखकर किसानों ने आलू उत्पादन का रकबा बढ़ा दिया। ये क्षेत्रफल 13,000 हेक्टेयर से बढ़कर 16,800 हेक्टेयर हो गया है। अब जब खोदाई शुरू हो गई तो 3757 प्रजाति के आलू का उत्पादन 1 हेक्टेयर में 30 से 40 क्विंटल तक कम हुआ है। चिपसौना, कुफरी
और अन्य प्रजाति के आलू की पैदावार हालांकि ठीक ठाक है। करीब 2000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की फसल झुलसा रोग की चपेट में आ गई है। हालांकि दवा का छिड़काव कर किसानों ने इस बार नियंत्रण कर लिया। मौसम भी आलू की फसल के अनुकूल ही रहा। इसके बाद भी आलू के भाव मंडी में नहीं चढ़ रहे हैं। आलू उत्पादक किसानों का कहना है कि इस बार आलू को लेकर बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन मंडियों में भाव कम होने से टूट गए। वह कहते हैं कि आलू की खोदाई पर होने वाले खर्च का भुगतान किसान फसल बेचकर ही करते हैं। इसके बाद जो फसल शेष रह जाता है उसका भंडारण किया जाता है। गांव पचावर के किसानों ने बताया कि फसल पर किसानों को आलू के भाव नहीं मिल पा रहे हैं। 4 दिन पहले तक आलू के भाव मंडी में 600 रुपये क्विंटल तक थे, लेकिन 2 दिन में कुछ इजाफे के साथ आलू 800 रुपये क्विंटल रह गए हैं, जबकि पिछले साल इस सीज़न पर आलू के भाव 1400 रुपये क्विंटल पहुंच गए थे। ये तो हमने बात की थी आलू के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बार आलू किसानों को झटका लगा है। किसानों का कहना है कि पिछले साल आलू का सही दाम मिला था। पिछले साल आलू बिका था 1400 रुपये प्रति क्विंटल, जिससे लागत भी ठीक ठाक निकल आई थी, और इस साल इसी आलू का भाव गिरकर 800 रुपये प्रति क्विंटल रह गया है, जिससे आलू में लगाई गई लागत भी नहीं निकल पा रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, 2020 किसान आंदोलन की शुरुआत कौन सी तिथि में हुई? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 11 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। जवाब के लिए टाइप करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।